वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब की। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया से जो भी पारा मेडिकल से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आ रही है उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और आज जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंट्रल इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा। और ये जानकारी मुझे एक कैंडिडेट के द्वारा दिया गया है और उस कैंडिडेट के द्वारा बोला गया कि सर इसको अपने यूट्यूब चैनल पर डालिए ताकि जो भी बेरोजगार कैंडिडेट हैं उनको इसका लाभ मिले, उनको जॉब मिले। और वो कैंडिडेट जो हैं अभी तैयारी कर रहे हैं, उनका सेंट्रल इंस्पेक्टर का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए, तो इस तरह से आज का इन्फॉर्मेशन है सेंट्रल इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग और कहाँ से निकल के आई है वैकेंसी, उसके बारे में सारा चीज़ जानने के लिए मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको तुरंत मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद वो कैंडिडेट का जो अभी तैयारी कर रहे हैं लेकिन तब भी लगे हुए हैं कि जो कैंडिडेट तैयारी कर चुके। कहने का मतलब है कि जिसके पास डिग्री आ चुकी है और वैकेंसी के एग्जाम में उनको जो है इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो देखिए, आज जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से वैकेंसी निकल के आई है और ये 5 अगस्त को ही आई हुई है। और कैंडिडेट के द्वारा जो है मुझे 2 दिन पहले ही दिया गया है, लेकिन मैं उसे अपलोड नहीं कर पाया था, तो आज मैं सोचा क्यों ना इसे अपलोड कर दिया जाए। तो एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, क्या करा, एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इन्वाइटेड फॉर द इंडियन नेशनल्स हु फुलफिल द फ्लोइंग क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर सिलेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट टू 8 पोस्ट ऑफ बिल्डिंग सुपरवाइजर। देख लीजिए, बिल्डिंग सुपरवाइजर का नाम से है, प्लेस्ड इन लेवल 8 ऑफ पे मैट्रिक विथ इनिशियल बेसिक पे ऑफ RS 47,600 प्लस अदर अलाउंस अप्रोमैक्स क्रॉस सैलरी विथ HRS 72,578 पर मंथ एज एडमिसेबल अंडर द रूल्स। द नंबर ऑफ वैकेंसी इज टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे देख लीजिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांग रहा है। इसमें क्या कर रहा है, क्वालिफिकेशन कर रहा है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक डिग्री होनी चाहिए, एंड डिप्लोमा इन सैनिटेशन और पब्लिक हाइजीन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एज हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एक्सपीरियंस यहाँ कर रहा है कि 3 years एक्सपीरियंस इन सुपरविजन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। और पोस्ट आपके यहाँ से निकल के आया क्या, तो पोस्ट का जो नाम है वो बिल्डिंग सुपरवाइज़र करके ही है, हाँ, बिल्डिंग सुपरवाइज़र। ठीक है, तो इस तरह से मांगा हुआ है। और भी इसमें क्वालिफिकेशन जुड़ा हुआ है अदर, लेकिन इसमें सैनिटेशन के कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा इन्फॉर्मेशन है। आगे देख लीजिए, एज क्या करे, द कैंडिडेट शुड बी बिलो 30 years एज ऑन 1/8/2020 यूजुअल रिलैक्सेशन इन एज विल बी एडमिसेबल टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट रूल। रिलैक्सेशन इन अपर एज limit up to a maximum of 5 years will be considered in case of those government servant who are working in post which are in the same line या allied cadre। आगे देख लीजिए क्या है जो महत्वपूर्ण है। जनरल इंफॉर्मेशन क्या है, कैंडिडेट हु फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड एज required as on 1/8/2020 should apply giving full particular biodata for the performer enclosed supported by copies of all the relevant certificate and documents and a passport size photograph affixed on the application form. All the relevant certificate and documents and a passport size photograph affixed on the application form. all duly, ठीक है, यहाँ all duly लिखा हुआ है, all duly self attested candidates who are already working in a government service should send their application through proper channel। आगे कर रहा है, एप्लीकेशन नॉट फाउंड एज पर प्रिस्क्राइब परफॉर्मर और नॉट सपोर्टेड बाय सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ विल नॉट बी इंटर्ड। कैंडिडेट हु डू नॉट फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन नीड टू नॉट अप्लाई। समझ लीजिए, स्पष्ट कह रहा है, अगर फुलफिल नहीं करते हैं आप क्वालिफिकेशन को तब फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ बिल्डिंग सुपरवाइजर, देख लीजिए यहाँ पर अलग तरह का पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है, बिल्डिंग सुपरवाइजर, शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द सैड पोस्ट इफ ऑन वेरिफिकेशन एट एनी टाइम बिफोर और आफ्टर द टेस्ट इंटरव्यू इट इज फाउंड that the candidate does not fulfill any of the eligibility condition,
his or candidature for the said post shall standard cancel without any notice or further reference. Eligible candidates shall be called for a written test in general awareness and to ascertain the knowledge in catering, housekeeping and supervision of office building. Those who qualify in the written test will be called and to qualify in an interview. मतलब रिटर्न अगर क्वालिफाई कर दीजिएगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बोलेगा। आगे देख लीजिए क्या है, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपॉइंटमेंट और प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years इन द फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड जो है, प्रोबेशन पीरियड जो है इसका 2 साल रहेगा। द रजिस्ट्री रिजर्व द राइट टू कैंसल, रिस्ट्रिक्ट, enlarge, modify, alter द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इफ़ नीडेड विदाउट इशूइंग एनी नोटिस। मतलब सारा अधिकार उनके पास है, वो सारा काम, कोई भी काम जो है अपना तरह से निर्णय, कहने का सेंस है कोई भी निर्णय जो है अपने स्तर से ले सकते हैं। आगे देख कर रहा है कि नो TADA विल बी पेबल टू द कैंडिडेट फॉर अपेयरिंग इन रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू। कोई TADA, कोई पैसा आपको नहीं मिलने जा रहा है। ठीक है, स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए कि आपका कोई TADA या कोई पैसा जो है को स्पष्ट रूप से नहीं मिल रहा है। क्या कर रहा है, द एप्लीकेशन इज ए सील्ड cover indicating application for the post of building supervisor. They run and addressed to Registrar Recruitment Cell, Supreme Court of India, Tilak Mark, New Delhi 110001 may be sent as to reach him on or before 29/8/2020. Application received after due date will not be entered. ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये राजेश कुमार गोयल जी हैं, रजिस्ट्रार हैं रिक्रूटमेंट सेल के। तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन, और जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको अभी देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन ये मैं कहूँगा। देखिए फॉर्मा क्या है, फॉर्म का फॉर्मेट देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बिल्डिंग सुपरवाइजर, बहुत अच्छा पोस्ट, और पहला बार आपका हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर को इस तरह का पोस्ट के लिए एलिजिबल माना है। फिक्स डिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो डुली सेल्फ प्रोटेस्टेड, मतलब स्पष्ट है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो नहीं डालेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात है, फर्जी करोगे दिक्कत हो जाएगी, ये आपको जाननी होगी। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एज ऑन 1/8/2020, मतलब 1 अगस्त 2020 को आप कितने साल के, कितने मंथ के और कितने डे के हो गए, ईयर मंथ एंड डे यहाँ पर फुलफिल करना है। परमानेंट एड्रेस आपको लिख देना है, कंप्लीट एड्रेस लिखना है। फ़ोन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस हो गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देख लीजिए, सीरियल नंबर, एग्जामिनेशन है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग। डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसे है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, पोस्ट हेल्ड फ्रॉम टू पीरियड, टोटल ईयर मंथ, जॉब डिस्क्रिप्शन इन ब्रीफ, पे स्केल, सैलरी ड्रॉन, ये सब सारी चीज़ें करना है। सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अबव इज ट्रू to the best of my knowledge and belief it is any stage any information is found to be false or incorrect may application will be liable to be rejected। तो ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं वो भरें, और जो के पास जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को नहीं भरें, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का और स्पष्ट रूप से इसमें निर्देश दिया गया है कि जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनका एक्सपीरियंस है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।